ਆ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਤੇਰੀ, ਘਿਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੂਫਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਤੇਰੀ। ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਤੇਰੀ, ਆ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਤੇਰੀ, ਘਿਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੂਫਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਘਿਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੂਫਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਤੇਰੀ, ਆ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਤੇਰੀ। तुम अपने जलाल की खुशनुदी पाओ, खुदा की शुक्रगुजारी करो क्योंकि उसने तुम्हें आसमानी बादशाही के लिए बुलाया है। हालेलुया। बाप और बेटे और रूह कुदूस के नाम से आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की शराकत आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। मसीह खुदा में मेरे अजीज भाई और बहनों, पाशका के मौसम का आज दूसरा इतवार है और खुदा यीशु मसीह जी उठने के बाद अपने आप को मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ लोगों पर जाहिर करते हैं और ये इस बात की गवाही है कि वो दर हकीकत मुर्दों में से जी उठे हैं। आज का इतवार इलाही रहम का इतवार भी मनाया जाता है। इस मौका पर हम पापा आज़म की हिदायत के मुताबिक ये दुआ पढ़ते हैं कि जो आज के दिन एतराफ़ का साक्रामेंट हासिल करेंगे वो नजात पाएंगे। तो आइए आप सब मेरे पीछे ये दुआ पढ़ें। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने मुकद्दसा फौस्तीना से वादा किया था कि वो रूहें जो आज के दिन एतराफ़ का साक्रामेंट हासिल करेंगी, वो नजात पाएंगी। मैं एतराफ़ का साक्रामेंट हासिल करना चाहता हूँ, मगर मौजूदा हालात में ऐसा मुमकिन नहीं। लिहाजा मैं तेरे रूबरू अपने गुनाहों का इकरार करता और अपने गुनाहों के लिए मुआफी मांगता हूँ। तूने फरमाया कि जो आज के दिन मेरा बदन और खून हासिल करेगा वो नजात पाएगा। मैं तेरा बदन और खून हासिल करना चाहता हूँ, मगर मौजूदा हालात में ये मुमकिन नहीं। तो भी मैं रूहानी तौर पर तेरे बदन और खून में शराकत करता हूँ। बाप के इलाही रहम और अपनी मोहब्बत से मुझे मेरे तमाम गुनाहों से मुआफी अता फरमा और उनकी सजा को मुझसे दूर कर। ये मांगता हूँ तेरे इलाही रहम के वसीले से, आमीन। आए हम अपने गुनाहगार होने का इकरार करें ताकि लायक और वाजिब तौर पर आज की ये पाक रस्में अदा कर सकें।
तौबा का अमल। ऐ मेरे खुदा, मैं अपने सारे दिल से पशेमान हूँ कि मैंने तेरी बेहद नेकी और बुजुर्गी के खिलाफ गुनाह किए हैं। मैं अपने सब गुनाहों से नफरत करता हूँ क्योंकि वो तुझको नाखुश करते हैं। ऐ मेरे खुदा, तुझ सब प्यार के लायक है और मैं मजबूती से इरादा करता हूँ कि तेरे पाक फजल की मदद से हरगिज़ तुझे नाराज ना करूँगा बल्कि गुनाहों की राहों से किनारा करूँगा। आमीन। कादिर मुतलक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। आमीन। आलने वाला खुदा की हम्द से मामूर है। आलने वाला खुदा की हम्द से मामूर है। नेक दिल
अब की जिंदगी गुनाह बख्शे हमें जो आसियो गफूर है। गुनाह बख्शे हमें जो आसियो गफूर है। नेक दिल इंसान ज़मीं पे अमन से भरपूर है। आलमे वाला खुदा की हमसे मामूर है। आलमे वाला खुदा की हमसे मामूर है। हमसे मामूर है। हमसे मामूर हम दुआ करें। ऐ खुदा तो हमेशा रहीम और मेहरबान है। जब भी हम पाशका की ईद मनाते हैं तो अपनी कौम के ईमान को नए सिरे से जिंदा करता है। अपना फजल बढ़ा ताकि हम सही तौर पर ये समझें कि हम किस पानी से साफ किए गए हैं, हमने किस रूह से नई पैदाइश हासिल की और किस खून के बहने से निजात पाई है। हमें ये तौफीक अता कर मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से जो तेरे साथ रूहुल कुद्स की वादानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। हमारे लिए आज का पहला पैगाम रसूलों के अमाल की किताब उसका दूसरा बाब उसकी 42 से 47 आयत तक। उस वक्त वो नौमरी रसूलों की तालीम और इख्तलात और रोटी के तोड़ने और दुआ करने में कायम रहे और हर एक को डर आया और बहुत से अचंभे और करिश्मे रसूलों से यरूशलेम में जाहिर हुए और सब जो ईमान लाए थे इकट्ठे रहते और सब चीजों में शराकत करते थे। वो अपनी मलकियत और असबाब बेच कर हर एक की जरूरत के मुआफिक सबको बांट दिया करते थे और एक दिल होकर हर रोज हैकल में जमा हुआ करते थे और घर घर रोटी तोड़ा करते थे और खुशी और दिल की सफाई से खाना खाया करते थे। वो खुदा की तमजीद किया करते थे और सब लोगों के नजदीक काबिल इज्जत थे और खुदावंद हर रोज निजात पाने वालों की जमात बढ़ाता रहा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हम ज़बूर पढ़ेंगे और उसका जवाब जमाती जवाब होगा हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इस्राएल का घराना कहे कि उसकी रहमत अबद तक कायम है। हारून का घराना कहे कि उसकी रहमत अबद तक कायम है। खुदावंद से डरने वाले कहें कि उसकी रहमत अबद तक कायम है। जमाती जवाब हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं धकेला गया ताकि धक्के से गिर पड़ूं, लेकिन खुदावंद मेरी कुव्वत और तवानाई है। वही मेरा मुखलिस ठहरा है। साधकों के खैमों में खुशलहानी और निजात की आवाज है। जमाती जवाब हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जो पत्थर मेमार ने रद्द कर दिया वही कोने का सिरा हो गया। ये खुदावंद की तरफ से हुआ है। ये हमारी निगाह में ताज्जुब अंगेज है। ये वही दिन है जिसे खुदावंद ने मुकर्रर किया है। हम इसके बारे में शादमान हों और खुशी मनाएं। जमाती जवाब हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस पतरस का पहला खत 1 बाब
3 से 9 आयत पर। अजीजों, हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा और बाप मुबारक हो, जिसने हमको अपनी बड़ी रहमत से यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के वसीले से जिंदा उम्मीद के लिए आज सरे नौ पैदा किया, ताकि हम एक गैर फानी और ना आलूदा और लाजवाब में रास पाए, जो आसमान पर तुम्हारे लिए रखी हुई है, जो ईमान के वसीले से खुदा की कुदरत से उस नजात के लिए महफूज रहते हो, जो आखिरी वक्त में जाहिर होने को तैयार है। इस बात से तुम खुशी मनाते हो, अगरचे जरूरत की वजह से अब थोड़े वक्त के लिए तरह तरह की आजमाइशों से गम में पड़े हो, ताकि तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान, जो आग से आजमाए हुए पानी सोने से भी बहुत ही बेशकीमत है, यीशु मसीह के ज़ुहूर के वक्त तारीफ और जलाल और इज्जत का बायस ठहरे। तुम उसे बगैर देखे प्यार करते हो, अगरचे तुम अब उसको नहीं देखते तो भी उस पर ईमान लाकर बेबयान और पुरजलाल खुशी खुर्मी करते हो, ताकि तुम अपने ईमान का मकसद यानी रूहों की नजात हासिल कर सको। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। Hallelujah, sana gao. Hallelujah, sana gao. Hallelujah, sana gao. Hallelujah, sana gao. Odi hai kal vi sada. Odi kudrat di faza vich gao se di sana. Hallelujah, sana gao. खुदावंद आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। हमारे खुदावंद यीशु मसीह जिंदा खुदा की खुशखबरी मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 20वें बाब की 19वीं आयत से 31वीं आयत तक। उस रोज हफ्ते के पहले दिन शाम के वक्त जब उस जगह के दरवाजे जहां शागिर्द जमा हुए थे यहूदियों के खौफ से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हो गया और उनसे कहा, तुम्हें इस्लाम की हासिल हो। और ये कहकर अपने हाथों और पसली को उन्हें दिखाया। बस शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए और यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें इस्लाम की हासिल हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है मैं भी उसी तरह तुम्हें भेजता हूँ। उसने ये कहकर उन पर फौंका और कहा कि तुम रूल कुद्स लो। जिनके गुनाह तुम माफ करोगे उनके माफ किए गए हैं, जिनके गुनाह तुम कायम रखोगे उनके कायम रखे गए हैं। मगर उन 12 में से एक यानी तोमा और दिदिमुस यीशु के आते वक्त उनके साथ ना था। तब दूसरे शागिर्दों ने उसे कहा, क्या हमने खुदावंद को देखा है? मगर उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में मेघों के छेद न देख लूं और मेघों की जगह अपनी उंगली ना डालूं और अपने हाथ को उसकी पसली में ना डालूं, हरगिज़ यकीन ना करूंगा। 8 रोज के बाद उसके शागिर्द फिर अंदर थे और तोमा उनके साथ था। गो दरवाजे बंद थे तो भी यीशु आकर उनके बीच में खड़ा हुआ और बोला, तुम्हें इस्लाम की हासिल हो। फिर उसने तोमा से कहा कि अपनी उंगली पास लाकर यहाँ दाखिल कर और मेरे हाथों को दे। अपना हाथ पास लाकर उसे मेरी पसली में डाल और गैर मुमकिन नहीं बल्कि मुमकिन बन। तोमा ने जवाब में उससे कहा, तू मेरा खुदावंद और मेरा खुदा है। यीशु ने उससे कहा, ऐ तोमा, इसलिए कि तूने मुझे देखा है तू ईमान लाया है। मुबारक है वो जिन्होंने नहीं देखा तो भी ईमान लाए हैं। और यीशु ने फिर अपने शागिर्दों से के सामने बहुत से करिश्मे दिखाए जो इस किताब में लिखे नहीं गए, मगर ये इसलिए लिखे गए हैं ताकि तुम ईमान लाओ
कि यीशु ही अल-मसीह इब्ने खुदा है, कि तुम ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। इंजील मुकद्दस के वसीले से हम सब की खताएं मुआफ की जाएं। ऐ मसीह तेरी सिफारिश हो। मसीह खुदा में मेरे अजीज भाइयों बहनों, आज हम आलमगीर कलीसिया के साथ मिलकर पाशका के दूसरे इतवार की लितूरिया में शामिल होते हैं और आज के इतवार को इलाही रहम का इतवार भी कहा जाता है। इससे पहले कि हम आज के कलाम पर गौर करें, मैं आज के इस इलाही रहम के इतवार के मुतालिक आपसे चंद एक बातें गुजारिश करना चाहता हूं। इलाही रहम का इतवार, इस इतवार को मुकद्दस जॉन पॉल दोइन ने सन 2000 में कलीसिया को एक ईद के तौर पर दिया। सन 2000 में जब पापा आज़म मुकद्दस जॉन पॉल दोइन ने इलाही रहम के इतवार को मुतारिफ करवाया, उस वक्त उन्होंने मुकद्दसा फौस्टीना की तमाम तर उन बातों को, मुकद्दसा फौस्टीना की तमाम तर डायरी को जो उन्होंने अपनी और खुदावंद की मुलाकात के मुतालिक लिखी थी, उसे कलीसिया के सामने रखा कि किस तरह से खुदावंद ने अपना इलाही रहम, अपना इलाही फजल इस कलीसिया को, इस दुनिया को देने का अहद किया है। जिस तरह से आज हमने इब्तिदाई दुआ के साथ इस दुआ का भी इकरार किया है कि आज के दिन जो रूहें इतराफ का साक्रामेंट हासिल करती हैं, आज के दिन जो रूहें पाक खुदा यीशु मसीह के पाक बदन और खून में शरीक होती है, वो निजात पाती हैं। और ये वादा खुद खुदा यीशु मसीह ने मुकद्दसा फौस्टीना से किया है कि इस दिन में इलाही रहम के तमाम तर दरवाजे तमाम गुनाहगारों के लिए, तमाम मोमिन के लिए, तमाम उन लोगों के लिए जो खुदा के रहम के मुल्तजी होते हैं, उनके लिए खोल दिए जाते हैं। क्योंकि आज खुदावंद अपने शागिर्दों पर, जिस तरह हमने इंजील मुकद्दस में खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों पर जाहिर होकर उस रहम को जो बाप ने बेटे के वसीले से दुनिया पर किया है, जाहिर करते हैं। मुकद्दसा फौस्टीना पर खुदा यीशु मसीह ने इस बात को जाहिर किया और उन्होंने कहा कि रूहें मेरे दुख के वसीले से, मेरे सलीब पर कुर्बान होने के वसीले से भी निजात नहीं पा सकी, इसलिए कि अभी तक रूहें उसी गुनाह में पड़ी हैं। लेकिन मैं अपने इलाही रहम से, उस मोहब्बत से जो मैंने पहले तुमसे की है, जिस तरह से मुकद्दस यूहन्ना कहते हैं कि मोहब्बत इसमें नहीं कि हम खुदा से मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत इसमें है कि खुदा बाप ने हमसे पहले मोहब्बत रखी है। और यीशु मसीह उसी बात का जिक्र करते हुए, उसी बात का हवाला देते हुए ये कहते हैं कि मैं रूहों को एक और मौका देना चाहता हूं, मैं अपना इलाही रहम तमाम कायनात पर निछावर करना चाहता हूं। इसलिए आज के दिन जो मुझ पर ईमान रखते हैं, जो मेरे रहम पर यकीन करते हैं, जो मेरे रहम को पाना चाहते हैं, वो मेरे पास आए। मेरा रहम उनके लिए खुला पड़ा है। इसीलिए खुदा यीशु मसीह ने जो आज के दिन की ईद के मौका पर मुकद्दसा फौस्टीना को तस्वीर दिखाई, वो वही है जो आज हमारे पाक अलतार के सामने लगाई गई है। खुदा यीशु मसीह के दिल से बहता हुआ सुर्ख रंग और सफेद रंग, सुर्ख रंग खुदा यीशु मसीह के लहू की अलामत है और सफेद रंग खुदा के रहम, माफी और बपतिस्मा के वादों की तजदीद की अलामत है कि आज हम खुदा यीशु मसीह के उस रहम पर यकीन करें जो उसने अपना लहू बहाकर हम पर जाहिर किया है। उस रहम पर यकीन करें जो खुदा यीशु मसीह हम पर करना चाहता है। इसलिए खुदा यीशु मसीह मुकद्दसा फौस्टीना से कहते हैं कि जाओ और जाकर तमाम कायदों को बताओ कि वो दुनिया पर मेरे इलाही रहम को जाहिर करें। वो बताएं कि खुदा अपना रहम करना चाहता है, लेकिन उसके लिए लाजम ये है कि दुनिया मेरे रहम पर ईमान और यकीन रखकर मेरी तरफ लौटे, अपने गुनाहों का इकरार करे और आज के दिन मेरे बदन और खून में शरीक हो, ताकि मैं अपना रहम उनके साथ बांट सकूं। मेरे अजीजों, शायद इस वक्त में
دنیا کی تاریخ میں جو وقت ہم ابھی گزار رہے ہیں اس سے زیادہ کبھی بھی انسان کو اس کائنات کو خدا کے رحم کی ضرورت شاید پیش نہ آئی ہو، لیکن ان دنوں میں جب ہم کرونا وائرس کی وجہ سے ہر ایک زندگی ہر ایک روح خدا کے رحم کو مانگ رہی ہے، تو خدا یسوع مسیح کی یہ عید آج کا یہ دن ہمیں ایک دفعہ پھر خدا کے رحم کا موقع عطا کرتا ہے کہ ہم خدا کے رحم سے فضل پائیں، خدا کے رحم سے معافی پائیں۔ آج وہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اس کی طرف آ کر اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور اس عہد میں شامل ہوں جو اس نے مقدسہ فوسطینہ کے وسیلے سے ہم سب کے ساتھ کیا ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم آج کے پاک کلام کی طرف دیکھتے ہیں تو آج کا پاک کلام بھی خدا یسوع مسیح کے الہی رحم کو ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ آج کی انجیل مقدس میں خدا یسوع مسیح اپنا رحم اپنے شاگردوں پر بانٹنے کے لیے خود ایک دفعہ پھر اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتے ہیں۔ مقدس یوحنا اپنی انجیل کا یہ اقتباس ان الفاظ کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ 8 روز بعد، یعنی خدا یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے ایگزیکٹلی اسی روز جس دن وہ مردوں میں سے جی اٹھا تھا، یعنی اتوار کے دن، جسے مقدس یوحنا 8واں دن بھی کہتے ہیں، خداوند کا دن بھی کہتے ہیں اور ہماری نجات کا دن بھی کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 8ویں روز گول دروازے بند تھے تو بھی خداوند ان کے بیچ میں آ کر کھڑا ہوا۔ تمام دروازے بند ہونے کے باوجود خدا اپنا رحم اپنے بیٹے کے وسیلے سے ہمارے ساتھ بانٹنا چاہتا ہے۔ ہم شاید بہت دفعہ اپنی زندگی کے تمام دروازے بند کر کے ہر چیز کو اپنی زندگی سے روکنا چاہتے ہیں، لیکن پھر وہ دروازے بند تھے تو بھی یسوع شاگردوں کے درمیان آ جاتا ہے، اس لیے کہ انہیں اس وقت رحم کی ضرورت ہے۔ وہ جو ڈرے ہوئے ہیں، جو خوف میں ہیں، جو اس ڈر میں ہیں کہ شاید ہمیں بھی یہودی اور رومی سلطنت ہمیں بھی یسوع کی طرح مار ڈالیں گے، وہ اس خوف میں ہیں، لیکن خدا یسوع مسیح الہی رحم سے انہیں اس خوف سے باہر نکالتے ہیں اور آتے ہی سب سے پہلے الفاظ جو خدا یسوع مسیح کے مبارک منہ سے نکلتے ہیں وہ یہی ہے، تمہیں سلامتی حاصل ہو۔ جس خوف میں تم پڑے ہو آئندہ اس خوف میں پڑے نہ رہو، میں وہ سلامتی تمہیں دیتا ہوں جو خدا کی ہے۔ اور اگر خدا یسوع مسیح کی ہی زبان میں ہم ان الفاظ پر غور کریں تو خدا یسوع مسیح نے جو الفاظ کہے تھے وہ شالوم کے تھے۔ شالوم یعنی خدا کی سلامتی، بیٹا باپ کی سلامتی دینا چاہتا ہے اور شاگردوں کو وہ وہی بیٹا باپ کی سلامتی دیتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ تمہیں سلامتی حاصل ہو، اور پھر انہیں اپنا روح عطا کرتا ہے اور ان پر پھونکتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ تم روح قدس لو، جن کے گناہ تم معاف کرو گے ان کے معاف کیے گئے ہیں، جن کے گناہ تم قائم رکھو گے ان کے قائم رکھے گئے ہیں۔ یہ خدا یسوع مسیح پہلی ہی ملاقات میں اپنے شاگردوں اور شاگردوں کے وسیلے سے تمام کلیسیا اور تمام دنیا پر اپنا رحم ظاہر کرتے ہیں کہ وہ معافی کا ساکرامنٹ قائم کرتے ہیں، وہ گناہوں کی معافی کا فضل، برکت اور اختیار اپنے شاگردوں کو دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج کے اگر اقتباس کے دوسرے حصے کو دیکھیں، مقدس توما جو خدا یسوع مسیح کے آتے وقت ان کے ساتھ موجود نہیں تھا، خدا یسوع مسیح کے شاگرد اسے بتاتے ہیں کہ ہم نے خدا کو دیکھا ہے، اور مقدس توما یہ کہتا ہے کہ جب تک میں اس کے میکھوں کی جگہ اپنی انگلیاں نہ ڈال دوں، اس کی پسلی میں اپنا ہاتھ نہ ڈال دوں، میں اس وقت تک ایمان نہیں لا سکتا، میں اس وقت تک یقین نہیں کروں گا کہ وہ در حقیقت مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اور پھر مقدس یوحنا ایک دفعہ پھر اسی بات کو 8 روز بعد یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے دن پھر خدا یسوع مسیح شاگردوں پر ظاہر ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو، ان دو اقتباسات کے درمیان مقدس یوحنا 8 دن کا وقفہ کیوں ڈالتے ہیں؟ ایک دم سے اگلا ہی واقعہ کیوں نہیں کہتے؟ میرے عزیزو، اس کی ایک خاص وجہ ہے کہ 8 روز کے بعد پھر خدا یسوع مسیح کے ظاہر ہونے کا واقعہ دوبارہ سے اسی جگہ سے شروع کیا جاتا ہے
कि फिर तोमा उनके साथ मौजूद है। मेरे अजीजों, जब तक हम जिस तरह से तोमा कलीसिया के ईमान के साथ मुठित ना था, उसने जी उठे यीशु का तजर्बा नहीं किया। जो ही वो कलीसिया के ईमान के साथ शागिर्दों के साथ मुठित हो जाता है, वो खुदा यीशु मसीह के जी उठने का तजर्बा करता है। आज भी जब तक हम अकेले हैं, जब तक हम ईमान में दूर हैं, हम जी उठे मसीह का तजर्बा नहीं कर सकते, हम उसकी माफी का तजर्बा नहीं कर सकते। जब हम ईमान में मुठित होंगे, तब हम उसके जी उठने का, जिंदगी का तजर्बा करेंगे। और खुदा यीशु मसीह तोमा पर और शागिर्दों पर जाहिर होकर तोमा से कहते हैं कि तू गैर मौत के नहीं बल्कि मौत के बल उसे ईमान की मजबूती देते हैं और अपने हाथ और पसली उसके सामने खोल देते हैं कि आ और हाथ डालकर देख ले। वो अपने शागिर्दों के ईमान में कमजोरी नहीं बल्कि मजबूती चाहता है। उसके लिए चाहे उसे अपने आप को खोल कर क्यों ना अपने शागिर्द के सामने रखना पड़े, इसलिए कि वो शागिर्द को खोना नहीं चाहता। ये भी उसके इलाही रहम की आज के दिन, आज की इंजील मुकद्दस में ही तीसरी अलामत है। पहले कि वो शागिर्दों पर जाहिर होकर उन्हें माफी का इख्तियार देता है, दूसरे कि वो अपने शागिर्दों को माफ करने का इख्तियार देता है, और तीसरे वो अपने शागिर्द को उसके सामने अपना आप खोल के रख देता है। ये एक दफा फिर खुदा अपना इलाही रहम देता है, और फिर उसी मिशन में खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों को शामिल करता है कि जिनके गुनाह तुम माफ करोगे उनके माफ किए गए हैं। उन्हें रूह कुद्स की ताकत देता है कि तुम रूह कुद्स लो, रूह कुद्स के वसीले से तुम गुनाहों को माफ करने का इख्तियार पाते हो। मेरे अजीजों, खुदा यीशु मसीह ने ये इख्तियार अपनी कलीसिया को दिया है। आज हम इस इख्तियार के वसीले से जो कलीसिया हमें अता करती है, उसके वसीले से हम माफ किए जाएं। आज की अगर हम पहली तिलावत को देखें तो वो माफी, वो फजल, वो खुदा का रहम किस तरह से पाया जाता है। ये रहम जिस तरह से आज पहली तिलावत में हमने सुना है कि तमाम चीजें कलीसिया में मुश्तरक थी, कोई भी किसी चीज को अपना ना कहता था, बल्कि हर चीज वो बेचकर शागिर्दों के पांव पर रखते थे और जिसे जो जरूरत होती थी उसे बांट दिया करते थे। मेरे अजीजों, इस वक्त में उस रहम की जो बाप ने पहले हम पर किया है, दूसरों के साथ बांटने की जरूरत है। जो कुछ हमारे पास है, हम इन दिनों में जब दुनिया में बहुत से जरूरतमंद, बहुत से भूखे, बहुत से प्यासे, बहुत से लोग जो इस वक्त दुख में हैं, उनको जरूरत है खुदा के रहम का तजर्बा करने की। आए हम सब दूसरों के लिए खुदा के रहम और फजल का वसीला बने, ताकि जो रहम पहले हम पर किया गया है वो दूसरे भी उसका तजर्बा करें। आज की जुमाती ज़बूर में भी खुदावंद हमें ये कहता है कि हम खुदावंद की रहमत पर यकीन रखें, वो रहमत जो अबद तक कायम है। हम उस अबद अपनी रहमत पर ईमान रखें, यकीन रखें, तो बेशक हम इस दुख की घड़ी में, इस मुश्किल के वक्त में जो इस वक्त पूरी दुनिया पर है, इसमें से ईमान के साथ आगे बढ़ेंगे। आज के तमाम कलाम को मुकद्दस पत्रस अपने खत में उसका निचोड़ बड़े खूबसूरती के साथ रखते हैं कि गो, इन दिनों में तुम मुश्किल और दुखों का मुकाबला करते हो, दुखों में से गुजरते हो, लेकिन अगर तुम साबित कदम रहोगे तो खुदा के जलाल में दाखिल होगे। आज खुदा से फजल मांगे कि खुदा के इलाही रहम के वसीले से हम इन मुश्किल वक्त, इस मुश्किल वक्त में, इन दुखों में खुदा के साथ वफादार रहें, उसके रहम पर ईमान रखें। वो रहीम है, वो मेहरबान है, वो हमारे गुनाहों के बावजूद हम पर रहम करता है। आए जिस तरह से आज वो अपने शागिर्द के सामने अपनी पसली और अपना हाथ खोलकर कहता है कि आ और इसमें हाथ डाल, और गैर मौत के नहीं बल्कि मौत के पर हम ईमान लाएं, मौत के बने और खुदा के सामने अपने आप को खोलें, ताकि वो हम पर रहम करके, हमें माफ करके दुनिया को सलामती और शिफा बख्शे, ताकि दुनिया एक दफा फिर खुदा के रहम के वसीले से बचाई जाए, मसीह हमारे खुदा के वसीले से। आइए हम अपने ईमान का इकरार करें
रसूलों का अकीदा, मैं ईमान रखता हूँ खुदा का मुतलक बाप पर जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है, वो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कमरी मरियम से पैदा हुआ, उसने पेंटुस पिलातुस के शहर में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरसत में उतरा, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा का मुतलक बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहां से वो जिंदा और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, पाक कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की मुआफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। आए हम अपनी मुनाजात, अर्ज़े और मिन्नतें अपने आसमानी बाप के हुजूर में पेश करें। हम दुआ करें आज जब हम खुदा के इलाही रहम का यादगार दिन मनाते हैं कि खुदा मेहरबान बाप हमारी इस दुनिया पर अपना रहम करे और अपनी सलामती हमें दिखाए। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। अपने रूहानी बाप पापा आज़म फ्रांसिस के लिए दुआ करते हैं कि आलमगीर कलीसिया के लिए उनके जो नेक इरादे हैं वो सब पूरे हो जाएं और वो हमेशा खुदा की हिफाजत में रहे। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें तमाम दुखी और परेशान लोगों के लिए कि मेहरबान खुदा उन्हें तसल्ली और शफी अता करे। इस मकसद के लिए अजीजों दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ करते हैं उन सब के लिए जिन्होंने ईमान के साथ दुआ के लिए कहा है, जो बहुत सारी इन दिनों में मुश्किलात और परेशानियों में घिरे हुए हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, खाने की अशिया नहीं है, कि खुदावंद मेहरबान बाप उन्हें अपने इलाही रहम से मुहैया करे। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम तमाम डॉक्टर्स, नर्सेस के लिए और बाकी जो सारे लोग उनके साथ मददगार हैं, खास खुदावंद दुआ करते हैं कि तेरा रहम उन पर आए और वो हमेशा बड़े प्यार मोहब्बत के साथ मरीजों की खिदमत करें और खुदावंद तो उन्हें भी सेहत अता करे। आइए इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम तमाम बीमारों के लिए दुआ करें कि खुदावंद उन पर अपना रहम अता करे और उन्हें शिफा अता करे। इस मकसद के लिए हम मिलकर दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। ऐ नहायत मेहरबान और शफीक खुदा हमारी पनाह, कुव्वत और ताकत के सरचश्मा, हम तेरे बच्चे ईमान के साथ ये दुआ मांगते हैं, तू इन्हें कबूल फरमा और बख्श दे कि इनका असर हम तक पहुँचे, मसीह खुदावंद के वसीले से। हो गया जिंदा मसीह सबको जिलाने के लिए, हो गया जिंदा मसीह सबको जिलाने के लिए। मौत के बंद में जो थे, मौत के बंद में जो थे, उनको छुड़ाने के लिए हो गया जिंदा मसीह सबको जिलाने के लिए। मौत की पांव तले इसको सभी हैं जानते, मौत की पांव तले इसको सभी हैं जानते।
عظمت شان و قدرت دل سے ہے سب مانتے، جو ہوا نا کام تھا کر کے دکھانے کے لیے، موت کے بند میں جو تھے ان کو چھڑانے کے لیے، ہو گیا زندہ مسیح سب کو جلانے کے لیے۔ عزیزو دعا کریں کہ ہماری یہ قربانی خدا قادر مطلق باپ کے حضور میں مقبول ہو۔ ہم اس قربانی کو آپ کے حضور سے اپنے نام کی بڑائی کے لیے ہمارے بچے اپنی شریک سے فائدے کے لیے منظور فرمائے۔ ہم دعا کریں، اے خداوند ہمارے خدا، اپنی شادمان کلیسیا کو اپنی محبت کی بھرپوری عطا فرما، خاص طور پر اپنے بپتسمہ پانے والے فرزندوں کے نذرانے قبول کر، تاکہ ہم تیرے پاک نام کا اقرار کر کے اور بپتسمہ کے پانی کے غسل کے ذریعے نئے بن کر ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے۔ آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہم خدا کی طرف دھیان لگائیں، ہم دھیان لگاتے ہیں، ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کریں۔ یہ واجب اور درست ہے۔ یہ واقعہ ہی واجب اور نہایت مناسب ہے قدوس باپ کہ ہم ہر وقت اور ہر جگہ، لیکن خاص کر ان دنوں میں تیری ستائش کریں جب مسیح ہمارا فصح قربان ہوا۔ یہ وہ حقیقی برہ ہے جس نے دنیا کے گناہوں کو اٹھا لیا، اس نے اپنی موت سے ہماری موت کو تباہ کر دیا اور اپنے جی اٹھنے سے ہمارے لیے زندگی بحال کر دی۔ اس لیے ہم پاشکا کی خوشیوں سے معمور ہو کر دنیا بھر میں ہر جگہ عید مناتے ہیں اور فرشتوں کا لشکر مقدسوں کی جماعت سمیت یہ کہتے ہوئے لگاتار تیری حمد و ثنا کرتا ہے۔ آسمان و زمین تیرے جلال سے معمور ہے۔ عالم بالا پر خوشانا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، عالم بالا پر خوشانا۔ اے مہربان باپ، تو واقعی قدوس ہے، تو پاک ہے اور ہر پاک چیز تجھی سے آتی ہے۔ ہماری دعائیں قبول کر، پاک روح کو بھیج تاکہ یہ نذرانے پاک اور متبرک ہوں اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون بنے۔ اس نے دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہو کر اپنے آخری کھانے کے موقع پر روٹی لی، اس نے شکر کیا، روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی کہ تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد میں کا پیالہ بھی لیا، اس نے دوبارہ شکر کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سے لو اور پیو، نئے اور ابدی عہد میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا، میری یاد میں یہی کیا کرو۔ اے میرے خدا، ہمارے ایمان کا بھید۔ خوشی مناؤ، خوشی خوشی مناؤ، بولو بولو مسیحا کی جے جے جے، بولو بولو مسیحا کی جے جے جے۔ میرے لیے آیا، میرے لیے جیا، میرے لیے آیا، میرے لیے جیا، میرے لیے یسوع نے دکھ اٹھایا، میرے لیے یسوع نے دکھ اٹھایا، میرے
की रोटी और नजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुद्स की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप पोप फ्रांसिस, हमारे बिशप इंद्रियास रहमत और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, इसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे इन भाइयों और बहनों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कवारी मरी मुकद्दस यूसुफ, उसका नहायत पाक शोर, मुबारक रसूल और उन सब मुकद्दसों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे इस मसीह के वसीले से तेरी हम दोस्त सना कर सके। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुतलक खुदा बाप को रूहुल कुद्स की वाहदानियत में कामिल इज्जत और ताज़ीम शाया है, हमेशा से हमेशा तक। आमीन। आए अज़ीज़ो, हम अपने खुदा को बाप कहकर पुकारते हैं जिस तरह के मसीह खुदावंद ने हमें सिखाया है। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात कही जाए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि हमें बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आजाद और मुसीबत से महफूज रहें, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी ही सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और इसे वो सलामती इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदावंद की सलामती हर वक्त आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के बदन और खून का मिलाया जाना हम पाक शराकत लेने वालों को हमेशा की जिंदगी दिलाए। आए खुदा के बर्रे, तुझे हम के नाम उठाया जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तुझे हम के नाम उठाया जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तुझे हम के नाम उठाया जाता है, हमें सलामती अनायत कर। खुदावंद यीशु मसीह, मैं तुझसे इल्तिजा करता हूँ, तेरे पाक बदन और खून की शराकत मेरे लिए फतवा या सजा का बायस ना हो, बल्कि तेरी रहमत के मुताबिक मेरे जिस्म और रूह की हिफाजत करे और मेरे लिए दायमी इलाज साबित हो। अज़ीज़ों, ये है खुदा का बरा, हमारा खुदा यीशु मसीह जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है हम सब जो भले की इस पाक ज़ियाफत में बुलाए गए। मसीह का बदन और खून हमें हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे। आमीन। प्यारे रसूले को सादे के मेहमान
रोटी मैदी सूरत भाई लहियोस छुपा खुदाई रोटी मैदी सूरत भाई लहियोस छुपा खुदाई वडाए है बेदिलाही ओदी रहमत दा निशान वडाए है बेदिलाही ओदी रहमत दा निशान रहमत यारी यसूने को सारी के मेहमान ओदी रहमत के मेहरबानी दा मैं दसा तोड़ गया रहमत यारी यसूने को सारी के हम दुआ करें। ऐ कादर मुतलक खुदा बख्श दे कि पाशका की ईद के मौका पर जो बादशाहत हमने हासिल की है वो लगातार हम में कायम रहे और हम तेरे इलाही रहम का तजर्बा अपनी जिंदगी में करें मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो आपके साथ भी हो। कादर मुतलक खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस की बरकत आप सब पर नाज़िल हो आमीन। हमारी इबादत इख्तिताम को पहुंचती है खुदावंद के नाम में सलामती से जाएं। खुदा का शुक्र हो। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो तुम उसके बारे में क्यों पूछती हो जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो तुम उसके बारे में क्यों पूछती हो मैं जी उठूंगा ये उसने कहा था फिर ना मरूंगा ये वादा किया था जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो तुम उसके बारे में क्यों पूछती हो खाली कब्र को ना हैरत से देखो जिंदा हुआ यीशु सबसे ये कह दो हालेलुया हालेलुया खाली कब्र को ना हैरत से देखो जिंदा हुआ यीशु सबसे ये कह दो जिंदा हुआ यीशु सबसे ये कह दो